हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डेप्रीशिएशन। तो सबसे पहले एकदम बेस से जाएंगे। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है? एक एग्जांपल लेते हैं। समझो आपने कोई असेट खरीदा, मोबाइल खरीदा 70,000 में। जैसे जैसे आप उसको यूज करोगे उसकी वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी? बट ऑब्वियसली कम होगी। अब 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर उसको सेल करोगे तो आपको 70,000 तो मिलने वाला नहीं है। तो डेप्रीशिएशन का मतलब ही ये है, जैसे जैसे हम असेट को यूज करते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है? कम। इसलिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रीशिएशन? डेप्रीशिएशन मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। मतलब जैसे जैसे आप असेट को यूज करते हो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन। एसी भी हो गया, मोटर कार भी हो गया, फर्नीचर हो गया, जैसे जैसे आप असेट को यूज करते हो बच्चे लोग, उसकी वैल्यू क्या होती है? कम। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन। ओके, पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रीशिएशन? इट मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। ये तो आपको समझा। पॉइंट नंबर 2, ये डेप्रीशिएशन सर कब चार्ज करेंगे? 31 मार्च, जब आपका अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? एंड। तो डेप्रीशिएशन इज चार्ज एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर। एक बात याद रखना, डेप्रीशिएशन एवरी ईयर चार्ज होगा। और एवरी ईयर कब चार्ज होगा? 31 मार्च। Depreciation is charged at the end of each accounting year, that is 31st March. ओके, अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। अब आपके नॉलेज के लिए बता दूं, पूरे अकाउंट्स में डेप्रीशिएशन अकेला ऐसा है जो हम लिखते हैं पर एक्चुअल में हमारे जेब से पैसा नहीं जाता। मतलब आपने मोबाइल लिया 70,000 का, अब एवरी ईयर आप उस पर डेप्रीशिएशन चार्ज कर रहे हो, समझो 7,000, पर एक्चुअल में आप दुकानदार को जाके पैसा देते नहीं हो। तो एक्चुअली देयर इज नो एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ कैश। तो सर हम उसको रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको इनकम टैक्स में, एक्ट में इसका डिडक्शन मिलता है। तो लॉजिक के लिए याद रखना, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, मतलब देर इज नो एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ कैश। देखो मैं एकदम आराम से बोलता हूँ फिर से। आप जब अकाउंट्स में सैलरी लिखते हो तो आप लोगों को सैलरी देते हो, रेंट लिखते हो तो लोगों को पैसा देते हो, पर जब हम डेप्रीशिएशन लिखते हैं तो हम लोगों को पैसा नहीं देते हैं। ओके, तो अकाउंट्स में अकेला डेप्रीशिएशन ऐसा है, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, मतलब हमारे जेब से पैसा नहीं जाता। इसलिए देखो मैंने लिखा है देयर इज नो एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ कैश। होप्स आपको मेरी बात समझियो। सैलरी लिखते हैं तो हम सैलरी पे करते हैं, रेंट लिखते हैं तो रेंट पे करते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मतलब स्टेशनरी का पैसा देते हैं, पर डेप्रीशिएशन हम लिखते हैं पर हमारे जेब से पैसा नहीं जाता। तो फिलहाल के लिए हमने 3 बातें पढ़ी। What is the meaning of depreciation? It means decrease in the value of asset. Depreciation is charged at the end of accounting year. It is a non-cash expenditure, मतलब there is no actual outflow of cash. एक और पॉइंट याद रख सकते हैं, depreciation is a nominal account. गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स आपको पता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो डेप्रीशिएशन बच्चे लोग कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल पता है आपको? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो डेप्रीशिएशन एक तरह का हमारा क्या है? लॉस है। जैसे जैसे हम असेट को यूज करते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है? कम। ये एकदम बेसिक बात है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चे लोग, पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको परफेक्ट सीखना है तो आपको भी मेरे साथ नोट्स लेके बैठना पड़ेगा, एक एक पॉइंट नोट करना पड़ेगा। अब कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज। असेट, क्योंकि डेप्रीशिएशन किस पे लगता है? असेट पे लगता है। तो असेट परचेज, अगर आप असेट खरीदते हो तो आपके पास असेट आता है, पैसा जाता है, अगर कैश है तो, चेक है तो क्या होगा? बैंक, और उधारी है तो पार्टी का नाम। अगर आपने क्रेडिट पे खरीदा है तो पार्टी का क्या आएगा? नाम। असेट खरीदा तो हमारे पास असेट आया, पैसा गया। असेट रियल अकाउंट है इसलिए डेबिट हुआ है, डेबिट व्हाट कम्स इन। सर कैश क्रेडिट हुआ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश कब आएगा? जब कुछ नहीं बोला। चेक बोला तो क्या आएगा? बैंक,
और उधारी पे खरीदा तो पार्टी का नाम आएगा। पहली एंट्री सबको समझती है, असेट परचेज। ये चैप्टर में 4 जर्नल एंट्री है, मैंने 3 एंट्री बताई, चौथी नहीं बताई है, वो मैं बाद में बताऊंगा। ओके, असेट परचेज पहली एंट्री, आप लोग मेरे साथ बोलो, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या क्रेडिट। अब ईयर एंड पे क्या चार्ज होगा? डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन चार्ज का जर्नल एंट्री क्या है? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट। सर डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? मैंने पहले भी बताया, अभी भी बोल रहा हूं, डेप्रीशिएशन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेप्रीशिएशन हमारा एक तरह का बच्चे लोग क्या है? लॉस है। आपको लॉजिक समझना है, आप एंट्री रट्टा नहीं मार सकते हो। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि डेप्रीशिएशन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब देखो यार, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये असेट क्रेडिट क्यों हुआ, इसका लॉजिक समझना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो असेट है ये कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट। असेट कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट। ध्यान से सुनना पड़ेगा। अब हमने इसको क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि डेप्रीशिएशन का मतलब क्या है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। तो असेट कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट। अब मुझे डेबिट को क्या करना है? कम करना है, मतलब क्या करना है? लेस। तो डेबिट को लेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। क्योंकि अकाउंट्स में एक रूल है, सेम साइन क्या होगा? ऐड, ऑपोजिट साइन क्या होगा? लेस। देखो फिर से, असेट कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट। डेबिट को मुझे क्या करना है? लेस। क्यों लेस करना है? क्योंकि डेप्रीशिएशन का मतलब है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। तो डेबिट को कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। क्योंकि अकाउंट्स में रूल है सेम साइन। सेम साइन मतलब डेबिट डेबिट क्या हो जाएगा? ऐड। और ऑपोजिट साइन, तो डेबिट को मुझे क्या करना है? लेस करना है, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। अकाउंट्स में रूल है सेम साइन ऐड, ऑपोजिट साइन लेस। तो मैं फिर से बोलूंगा, डेप्रीशिएशन चार्ज का जर्नल, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। डेप्रीशिएशन डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि डेप्रीशिएशन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। पर सर असेट क्रेडिट क्यों हुआ? तो उसका लॉजिक मैंने यहाँ पे बताया, असेट कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट। और डेबिट को लेस करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। क्योंकि अकाउंट्स में सेम साइन क्या होता है? ऐड, ऑपोजिट साइन क्या होता है? लेस। ओके, हमको 3 जर्नल एंट्री समझनी है। पहली समझी, असेट परचेज, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक या क्रेडिट। सेकेंड, डेप्रीशिएशन चार्ज, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। अब थर्ड एंट्री, एक रूल है बच्चे लोग, अकाउंटिंग ईयर एंड में एक रूल है, एवरी नॉमिनल अकाउंट, हर एक नॉमिनल अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनल अकाउंट है, वो मैं वहीं बता पाऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं फिलहाल तो इतना ही बोलूंगा बच्चे लोग, इसमें से नॉमिनल अकाउंट एक ही है, वो है डेप्रीशिएशन, बराबर। तो डेप्रीशिएशन को क्या करना है? ट्रांसफर। सुनो मेरी बात ध्यान से, ट्रांसफर का मतलब होता है कैंसल करना। तो डेप्रीशिएशन जो डेबिट था उसको कैंसल करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। अभी अभी हमने पढ़ा सेम साइन ऐड, ऑपोजिट साइन लेस। तो डेबिट को ट्रांसफर मतलब कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। पर ये डेप्रीशिएशन को हम ट्रांसफर कहां पे कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसलिए मैंने कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। पर सर क्यों कर रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि बेटा एक रूल है, एवरी नॉमिनल अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आप बाद में करोगे तो आपको समझेगा फाइनल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू सैलरी, टू रेंट, टू एडवर्टाइजमेंट, तो सारे नॉमिनल अकाउंट ईयर एंड में कहां पे ट्रांसफर हो जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रांसफर मतलब कैंसिल। तो डेप्रीशिएशन जो डेबिट था उसको कैंसिल करना है तो मैंने क्या कर दिया? उसको क्रेडिट। पर मैं उसको कहां पे ट्रांसफर कर रहा हूं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेसिकली बच्चे लोग अब आपको 3 एंट्री याद हो जानी चाहिए, असेट परचेज, डेप्रीशिएशन चार्ज, डेप्रीशिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये चैप्टर में बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी है। फिलहाल पहले हमने मीनिंग पढ़ा था,
मीनिंग बेसिक बातें पढ़ी थी। अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा बच्चे लोग, 3 जर्नल एंट्री। हमने 3 जर्नल एंट्री सीखी जो आपको याद है, असेट परचेज, डेप्रीशिएशन चार्ज, डेप्रीशिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेरे साथ साथ आपको भी याद करना है, असेट परचेज, असेट टू कैश बैंक क्रेडिटर, डेप्रीशिएशन चार्ज, डेप्रीशिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसी के साथ जो डेप्रीशिएशन डेबिट था वो क्या हो गया, क्रेडिट। होप्स आपको मेरी बातें समझी हो, होप्स तो मैं फास्ट नहीं जा रहा हूं, आपको परफेक्ट समझ रहा हूं। सबको इधर तक समझा तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब डेप्रीशिएशन को चार्ज करने के लिए कुछ मेथड्स हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रीशिएशन, हमारे एग्जाम में फिलहाल 2 मेथड है। मैं नाम नहीं पढ़ रहा हूं मेथड के, पहले मैं आपसे कुछ बेसिक बातें, देखो बेसिक बातें समझते हैं। पर्टिकुलर्स ईयर 1, मैंने ईयर 1 में एक असेट खरीदा 100 में, और डेप्रीशिएशन चार्ज कब होता है, ईयर एंड में। तो ईयर एंड में डेप्रीशिएशन कितना है, 10, 100 इंटू 10%, 100 इंटू 10%, तो डेप्रीशिएशन कितना हो गया, 10 10। ये 2 अलग अलग मेथड है। अब ईयर 2, ईयर 1 खत्म हुआ तो ईयर 2 क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो ईयर 2 में डेप्रीशिएशन 100 इंटू 10, फिर से कितना आया, 10, पर यहां पे कितना आया, 90 इंटू 10, 9। चलो ईयर 3 देखते हैं। ईयर 3 में 100 इंटू 10, फिर से कितना आया, 10। डेप्रीशिएशन का समझो रेट है 10%। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चे लोग, ये वाला जो फर्स्ट मेथड है इसमें डेप्रीशिएशन 10 10 10, मतलब डेप्रीशिएशन चेंज हो रहा है कि सेम रह रहा है, सेम। और डेप्रीशिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लग रहा है। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है बच्चे लोग, 100। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 100, यस और नो। और इसमें क्या हो रहा है, जो माइनस होके आ रहा है, जैसे माइनस होके 90 आया, सॉरी माइनस होके 90 आया, उस पर डेप्रीशिएशन लगा। माइनस होके 81 आया, उस पर डेप्रीशिएशन लगा, हाँ के ना। तो दोनों में क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, फर्स्ट वाले मेथड में बच्चे लोग, फर्स्ट वाले मेथड में डेप्रीशिएशन क्या रह रहा है, कांस्टेंट, कांस्टेंट 10 10 10। ईयर 1 में भी 10, ईयर 2 में भी 10, ईयर 3 में भी 10। सेकेंड मेथड में क्या हो रहा है, ईयर 1 में डेप्रीशिएशन 10 है, ईयर 2 में 9 है, ईयर 3 में 8.1 है, मतलब डेप्रीशिएशन कीप ऑन डिक्रीजिंग। आप दोनों में फर्क समझ रहे हो, समझो आपने एक असेट खरीदा 100 रुपीज में, और उसका डेप्रीशिएशन का रेट कितना है, 10%, और आप एवरी ईयर डेप्रीशिएशन चार्ज कर रहे हो। तो फर्स्ट मेथड में डेप्रीशिएशन 100 पे लग रहा है, इसलिए डेप्रीशिएशन क्या है, कांस्टेंट। सेकेंड मेथड में डेप्रीशिएशन जो आंसर माइनस होके आ रहा है उस पे लग रहा है, इसलिए डेप्रीशिएशन कीप ऑन चेंजिंग, दैट इज डिक्रीजिंग। तो ये जो 2 मेथड हमने एग्जाम्पल से सीखे, पहला मेथड के 3 नाम है। SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, देखो डेप्रीशिएशन स्ट्रेट रहा 10 10 10, या फिक्स रहा, ऐसा भी बोल सकते हैं ईच एंड एवरीवन, यस और नो, फिक्स रहा, हाँ के ना। या OCM ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब डेप्रीशिएशन किस पे लगा, 100 पे लगा, ईच एंड एवरीवन, यस और नो। सबको मेरी बातें समझी। SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। सेकेंड मेथड के 3 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। ये नाम आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखने पड़ेंगे। रिटर्न डाउन मतलब जो रिटर्न डाउन मतलब जो माइनस होके आंसर आ रहा है उस पर डेप्रीशिएशन लगेगा, 100 माइनस 10 90, 90 में से 9, समझा। डिमिनिशिंग मतलब कम हो रहा है, रेड्यूसिंग मतलब क्या हो रहा है, कम। देखो आप ऑब्जर्व करो ईच एंड एवरीवन, सेकेंड मेथड में आप ऑब्जर्व करो, इसलिए इसको रेड्यूसिंग मेथड भी बोल रहे हैं, डिमिनिशिंग मेथड भी बोल रहे हैं। 10 9 8.1, सबको मेरी बातें समझी ईच एंड एवरीवन, यस और नो। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो डेप्रीशिएशन चार्ज करने के बच्चे लोग 2 मेथड है, दोनों में होप्स आपको फर्क समझाओ। इसमें डेप्रीशिएशन क्या रहेगा, कांस्टेंट, इसमें डेप्रीशिएशन क्या रहेगा, चेंज। चेंज मतलब कीप ऑन डिक्रीजिंग। होप सो आपको मेरी बातें समझी हो, यस और नो, एकदम परफेक्ट। तो आज हमने क्या किया बेसिकली बच्चे लोग, सबसे पहले तो हमने 3 बेसिक बातें, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट कब चार्ज होता है, ईयर एंड में,
ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? नॉन कैश एक्सपेंडिचर। फिर हमने क्या देखा? 3 जर्नल एंट्री, असेट परचेज, डेप्रीसिएशन चार्ज, डेप्रीसिएशन ट्रांसफर। फिर हमने क्या सीखा? डेप्रीसिएशन चार्ज करने के 2 मेथड है। मैंने एक एग्जांपल लिया 100 रुपीज का असेट ईयर 1 एंड 2 एंड 3 एंड, इसमें डेप्रीसिएशन क्या रह रहा है? कांस्टेंट। इसमें डेप्रीसिएशन क्या हो रहा है? कीप्स ऑन चेंजिंग, दैट इज डिक्रीजिंग। होप सो आपको मेरी बातें समझी हो। ओके, थैंक यू।